हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अविनाश द एजुकेटर पे। और एक बार मैं फिर से आप लोगों के समक्ष लेकर आ गया हूँ एमसीक्यू का सेशन। ठीक, यह सेशन जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें एमसीक्यू होंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी के देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। अलाउद्दीन खिजली ने पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूला था। जो अलाउद्दीन खिजली है उसने पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा हिस्सा उसने लगान के रूप में वसूल कर लिया था। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान निश्चित करने की योजना बनाई थी। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली। इसका भी हमारा आंसर होगा जिसने भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान सुनिश्चित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों की हुलिया तैयार कराया था। ठीक, तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि अलाउद्दीन खिजली। इसने सैनिकों का हुलिया तैयार कराया था तथा इसने घोड़ों को दागने की प्रथा इसने शुरू किया था। ठीक, और इसके पीछे इसका उद्देश्य यह था कि जब युद्ध हो तो ऐसा ना हो कि कोई सैनिक अपने जगह पर किसी दूसरे सैनिक को भेज दे। ठीक, और इस स्थिति में युद्ध हारने का डर खतरा रहता था, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पहले से सैनिक है और अच्छा सैनिक है, अच्छा लड़ाकू है, और उसके जगह पर कोई कमजोर अगर सैनिक जाएगा तो ये तो राजा के लिए हानि की बात होगी। इसलिए उसने सैनिकों का हुलिया तैयार कराया था ताकि अपनी जगह पर कोई दूसरे को ना भेज सके। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। जो गुलाम वंश था जिसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक पूछे तो आंसर क्या होगा हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, और देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कुल मिलाकर 5 राजवंशों ने शासन किया। ठीक, जिसमें कौन कौन है, एक तो गुलाम वंश है। ठीक, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है खिजली वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा कौन है, लोदी वंश। तो जो गुलाम वंश की स्थापना किया था उसने वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और खिजली वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिजली ने किया था, और सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने किया था, और जो पांचवा था लोदी वंश उसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। तो हमारे पांचों राजवंश याद हो जाएंगे और इसके पांचों जो संस्थापक थे वो भी याद होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उलूग खां या जौना खां के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक, तो जो उलूग खां या जौना खां था, यह किस बादशाह को हम इस नाम से जानते हैं, उलूग खां या जौना खां के नाम से। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां या जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन सरहिंदी को किसने संरक्षण प्रदान किया था। जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे, इनको मुबारक शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि मुबारक शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जजिया कर किनसे वसूला जाता था। जो जजिया कर था यह किनसे वसूला जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, गैर मुसलमानों से, यानी कि वे व्यक्ति जो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान को छोड़कर जितने भी अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग थे उनसे जजिया कर वसूला जाता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि गैर मुसलमानों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने वसूला था। यानी कि कौन शासक था जिसने सबसे पहले भारत में जजिया कर को वसूला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वह पहला शासक था जिसने भारत में जजिया कर को वसूला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीवाने रियासत की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। ये जो दीवाने रियासत था यह बाजार नियंत्रण से संबंधित था यह विभाग, और इसकी स्थापना किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली ने दीवाने रियासत की स्थापना की थी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था यह शासक था जिसने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को शुरू किया था, और उससे इसने राजस्व वसूली का
किया था काम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम चरखे के प्रयोग का प्रमाण किस समय का मिलता है? तो जो भारत में सर्वप्रथम जो चरखा का प्रयोग हुआ था उसका प्रमाण कब का मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में इसका प्रमाण मिलता है भारत में चरखे के प्रयोग का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 14वीं शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किताब उल रेहला का लेखक कौन है? जो किताब उल रेहला एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? तो हमें आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने इसको लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन में हुए था? यानी कि किस सुल्तान के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो हमें आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी माँ हिंदू थी? ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीता था? तो जो पहला मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण भारत को जीता था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। ठीक, तो ये रहा आज का ओवरऑल हमारा सेशन। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और कुछ सुझाव देने का आपको मन करे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए MCQ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।